नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा दर्शन और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। वैसे तो हमें समाज के कार्यों को हमेशा ही करते रहना चाहिए और समाज के काम आना ही हमारा लक्ष्य है। इसी के बीच हमने एक महिला से जानकारी ली जो समाज के कार्यों को बाखूबी निभा रही है। अपने परिवार को भी देखते हुए, अपने समाज के कार्यों को भी देखते हुए समाज सेविका का रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। उनका नाम है सोनिया कश्यप। उनके परिवार से आज हम मिले और हमने उनके बारे में पूरी जानकारी ली, कैसे समाज के कार्यों को वो बाखूबी निभाती है। और उन्होंने अपने बारे में बाखूबी बताया भी हमको कि समाज और परिवार को दोनों को किस तरह से रोल निभाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलती हैं। आइए नजर डालते हैं सोनिया से एक खास मुलाकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनिया कश्यप के साथ एक खास मुलाकात। आइए बात करते हैं सोनिया से उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, किस तरह से समाज सेविका वो बनी। आइए बात करते हैं, कैसे आपके मन में आया कि मैं समाज सेविका बनूं। नगमा जी, मुझे जब भी गरीब लड़कियां दिखती थी लगता था कि हम लोग तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं काफ़ी सारे कोर्सेज को, मगर बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स भी थी जो नहीं सीख पाती थी, नहीं जा पाती थी उन इंस्टीट्यूट में। तब मेरे मन में हमेशा ये आया कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें उन्हें और वो मैं उनको बिना फीस के सिखाऊं, मन से सिखाऊं। और इस तरीके से ये कह लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जब मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें मैंने गरीब लड़कियों को, अपने आसपास की जो एरिया की लड़कियां थी उन सबको इकट्ठा करके सिखाना शुरू किया। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी, क्योंकि अक्सर जब हम समाज की सेवा में लग जाते हैं तो प्रॉब्लम्स का हमें सामना सबसे पहले परिवार से करना पड़ता है। तो आपके परिवार में कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जो आपने हैंडल करते हुए भी समाज की सेवा करी? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे सामने कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं आई। जो मेरे हस्बैंड हैं वो समझते हैं सारी बातों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका साथ है तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो ऐसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा। कहाँ से प्रेरणा आपके अंदर आई कि मैं समाज की सेवा करूँ? बस प्रेरणा मैंने अभी भी आपको बताया कि मुझे अंदर से ही महसूस होता था कि जिस जिस स्तर पर, जैसे मैंने कोर्स सिखाने शुरू करे थे, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि जो अनाथ बच्चे हैं अगर हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, और वहाँ से हमने स्टेप लेना शुरू करा, संस्थाओं से जुड़ना शुरू करा, उन संस्थाओं के साथ क्या मकसद था आपका समाज की सेवा करने का? क्या ऐसा कोई मोटिवेट था आपका पास कि भाई मेरे पास इतना है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़कर उनकी सेवा कर सकती हूँ, या क्या ऐसा लक्ष्य था आपके पास कि जो आपके मन में ये प्रेरणा आई कि समाज की सेवा वाकई हर एक नारी को करना चाहिए? जी हाँ, लक्ष्य अगर मैं कहूँ, ये तो एक मन में ना इच्छा ही उभरी थी नगमा जी मेरे, कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि मैं अब जो एक इंसान का जन्म मिला है तो कुछ ऐसा कर पाऊँ कि कल को लोग मुझे याद करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स से हमको एक वरदान मिलता है, संस्कार जिसे कहते हैं, तो क्या वहाँ से आपके पास ये संस्कार आए या इस ससुराल आने के बाद आपके पास ये संस्कार आए? कहाँ से आपको ये संस्कार मिले? हाँ जी, मैंने अपने पापा से बहुत सीखा। मेरे पापा भी आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। मेरे दादाजी बहुत लोगों थे। जी, मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलिंग में थे और मेरे दादाजी सरपंच थे उस समय में। लगभग 50 गाँव के सरपंच थे मेरे दादाजी। और उस समय में स्वतंत्रता संग्राम जब मेरठ में छिड़ा था तो उसमें भी मेरे दादाजी ने और जो उनके फ्रेंड सर्कल के रहे उन सब ने मिलकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ब्लड चेन चला आ रहा था, तो उसी का कह लीजिए। ये बिल्कुल सही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार सबसे पहले हमारी माँ हमें देती है और वहीं से हमारी चैन चालू हो जाती है जो हम अपनी लाइफ को और आगे बढ़ावा देने के लिए उसे फॉलो करते रहते हैं। वही संस्कार हमारे पेरेंट्स, माँ बाप और बच्चों में भी शामिल हो जाते हैं। तो फिर जो आपके संस्कार हैं वही संस्कार आपको ससुराल में भी मिले? ससुराल में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मिली थी। तो उन जिम्मेदारियों को भी निभाया आपने? जी। किस तरह से निभाया? मैंने कोशिश की कि मैं हर किसी को खुश कर पाऊँ, और उसके साथ साथ मैं जो मेरा थोड़ा सा समय बचता था तो उसमें फिर से कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट से मैं जा पाती थी, कहीं पर लोगों की मदद कर पाती थी। कहाँ तक आपने अपनी पढ़ाई करी? मैंने MA तक पढ़ाई की है पढ़ाई कॉलेज से। ओके, मानो जैसे कि आप अपने घर में थी, फिर ससुराल आई, फिर उनका कैसा आपके साथ व्यवहार था? अक्सर ससुराल में बदलाव जब आता है, लड़की मैके से ससुराल पहुँचती है तो काफ़ी अनबन या काफ़ी इस बात को लेकर होता है कि बहू ऐसा रहे और वैसा रहे, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? नगमा जी, थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आई जीवन में, लेकिन
हो गई वो सब। आप क्या मानती हैं, अगर इंसान के अंदर परेशानियां आए तो क्या उसका सामना करना चाहिए या उसको छोड़कर भाग जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सामना करना चाहिए। और मैं कहती हूँ आप सभी अपने जीवन में सीख रहे होंगे कि जितनी ज्यादा हमें परेशानियां आती हैं, जितने ज्यादा हमें संघर्ष करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो संघर्ष, वो परेशानियां हमें इतना कामयाब बनाने के लिए, जिसे कहते हैं मोटिवेट कर देते हैं कि संघर्षों के बाद हमारा जीवन ज्यादा संवर जाता है। किसी संस्था को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी सहायता उन सबकी कर दे जो आपके आसपास हैं और जिन्हें जरूरत है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि थोड़े से जागरूक बनिए, जिनको आपकी सहायता की जरूरत है उनकी मदद के हाथ लेकर आगे आइए। बहुत बहुत खूब अच्छा कहा सोनिया जी आपने, और बिल्कुल सही बात है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसी दलदल में जा रहा है जहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अपने समाज और अपने देश और अपने आसपास के लोगों को हमें जागरूक करना है तो हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। कैमरामैन मनोज के साथ में नगमा। और चलते चलते फिर से नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। मिरर दर्शन की आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मिरर दर्शन। नमस्कार।